प्याज का रस या अनियन का जूस अगर आप अपने बालों में लगाते हो तो उससे आपका बाल एकदम लंबे घने काले रेशमी बाल हो जाते हैं, जया प्रदा की जैसे। क्या हमको हर रोज वो प्याज का रस निकालते बैठना है 2 घंटे और फिर वो लगाना है? गुड इवनिंग मैम, इज इट ट्रू दैट अप्लाइंग अनियन जूस ऑन हेयर मेक्स द हेड डेंसर विथ हेयर? देखिए आनंद कुमार जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। आपने ये पूछा है क्या प्याज का रस या अनियन जूस उससे बालों का ग्रोथ बढ़ सकता है या फिर गंजापन दूर हो सकता है या नहीं, वेदर ये सच है या नहीं, चलिए इसका थोड़ा सा खुलासा करते हैं। सबसे पहले अनियन जूस या फिर प्याज जो होता है इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल इंग्रेडिएंट होता है जो कि है सल्फर। अभी ये जो सल्फर है ये एक तरह का इरिटेटिंग एजेंट है। अभी ये सल्फर जो है ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, तो अनियन जूस के अंदर सल्फर होता है, क्या ये बालों के लिए हेल्पफुल है या नहीं? देखिए सबसे पहले जब आप अनियन जूस या प्याज का रस अपने बालों के जड़ में या आपके स्कैल्प में लगाते हो तो वो आपको तो पता है जब आप प्याज काटते हो तो ही कितनी आंखों में आंसू आते हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पंजेंट होता है। उसकी वजह से स्किन इरिटेशन होता है, थोड़ा सा स्किन थोड़ी सी ऐसे इरिटेट हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन में स्टिम्युलेशन होता है, जिसकी वजह से अगर आपका हेयर ग्रोथ रुक गया होगा तो वो हेयर ग्रोथ स्टिम्युलेट होता है, क्योंकि स्किन स्टिम्युलेशन होता है, स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो थोड़ा सा रिजुविनेट होता है। सेकेंड पॉइंट, अगर आप अनियन जूस लगाते हो जिसमें सल्फर है, सल्फर में अभी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके स्किन में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन हुआ होगा जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स क्लोज हो गए हैं या फिर हेयर फॉलिकल्स से आपके बाल निकल नहीं रहे हैं या आपका हेयर ग्रोथ कम हो गया है, तो सल्फर की वजह से वो हेयर फॉलिकल्स ओपन हो जाते हैं और आपका हेयर ग्रोथ फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ऑफ स्किन इरिटेशन एंड बिकॉज ऑफ सल्फर, अनियन जूस की वजह से आपके जो स्कैल्प में कोलेजन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। अभी कोलेजन जो है वो स्किन इलास्टिसिटी और स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये शॉर्ट आंसर ये है कि यस, अनियन जूस आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। यस, अच्छा है, लेकिन इसको किस तरह से यूज करना है, कौन से ऐसे कंडीशंस में फायदा होगा, कौन से कंडीशंस में फायदा नहीं होगा। सबसे पहले तो ये सबसे ज्यादा फायदा कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होते हैं जैसे कि एलोपेशिया होता है या गंजापन आता है, अचानक से आपको अगर गंजे पैचेस आ गए हैं तो शुरुआत में अगर आप अनियन जूस या प्याज का रस लगाते हो तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हेयर फॉल में भी फायदा होता है, हेयर ग्रोथ अगर आपका कम हो गया है तो भी फायदा होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए बहुत सारे लोगों की सभी लोगों की ना एक बालों की टेंडेंसी होती है, उनके बचपन से ही पतले बाल होते हैं। तो अगर आप अनियन जूस या प्याज का रस लगाओगे तो आप ऐसे मत सोचना कि आपके पहले तो पतले बाल थे और अभी एकदम अचानक से एकदम घने हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो आपका हेयर ग्रोथ पहले था वैसा वो रिस्टोर हो जाएगा, बहुत ही सुपर इंक्रीज नहीं हो जाने वाला है। आप कंप्लीटली ऐसे अफ्रीकन नहीं बन जाओगे, आपके जो बाल नॉर्मल जो है वैसे ही रहेंगे लेकिन हेल्दी बाल रहेंगे। ओके, अभी क्या अनियन जूस से कोई तकलीफ हो सकती है? यस, अगर किसी को सल्फर की एलर्जी है तो सल्फर की एलर्जी वाले लोग जो होते हैं वो प्लीज इस तरह का अनियन जूस इस्तेमाल मत कीजिए बालों के लिए। अनियन जूस या प्याज को बालों के लिए इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खाना। यस, आपको अगर ये कोई भी मेहनत नहीं करनी है और अगर आप प्याज सैलड में, दोपहर के लंच में और रात के डिनर में अगर आप आपके खाने के साथ प्याज काटकर खाओगे, प्याज आप ज्यादा खाओगे तो उससे सेम टू सेम इफेक्ट आएगा, अनियन जूस लगाने के जैसा ही सेम इफेक्ट आएगा। ओके, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बैठ के इसे सब मिक्सी में वो यूट्यूब के वीडियोस में दिखाते हैं वैसा आपको करते बैठना है। आप प्याज खाएंगे तो भी आपको सेम इफेक्ट आएगा। चलिए, अभी आपको प्याज नहीं खाना है, आपको जैसे यूट्यूब में बताया है इसी तरह से आपको अनियन जूस लगाना है अपने बालों में, बालों की जड़ों में। तो किस तरह से लगाना चाहिए, सही तरीका क्या है? क्या पैक आपको लगाना है अपने बालों में फॉर हेयर ग्रोथ? अगर आपके बाल हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपके बालों में बॉल्ड पैचेस है या गंजापन हो गया है, तो वहां पर आप ये जो मैं आपको मिश्रण बताती हूँ, जो मिक्सचर बताती हूँ, इसको आपको लगाना है। आपको 2 चम्मच प्याज का रस लेना है, 2 चम्मच प्याज
के रस में आपको 1 चम्मच नींबू का रस डालना है। ओके, नींबू का रस इसलिए क्योंकि अगेन एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, एट द सेम टाइम इट हैज गॉट द बेस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन सी। 2 चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, उसके साथ आपको 1.5 चम्मच मेथी के दाने जो ओवरनाइट आपने भिगा के रखे होंगे, जो आप रात भर मेथी के दाने जो भिगा के रखते हो तो वो नरम हो जाते हैं, उसको पीस लेना है और उसका अगर आप रस निकाल सकते हो तो रस निकाल लीजिए, वरना उसका पतला पेस्ट बनाइए और उसके अंदर 2 चम्मच प्याज का रस डालिए और 1 चम्मच नींबू का रस डालिए। अभी ये जो पैक है, जहां पर भी आपको गंजे पैचेस है, जहां पर आपको लगता है बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो गया है और वहां पे पूरा एक चमड़ी दिखाई दे रही है, वहां पर आपको ये पैक हल्के हाथों से लगाना है, मसाज नहीं करना है। अब ये जो पैक या फिर ये जो रस है, इसको आपको 1 घंटे के लिए रखना है। 1 घंटे के लिए रखिए। इसके बाद अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। बालों को हल्के गुनगुने पानी से आपको वॉश करना है, शैम्पू यूज नहीं करना है। अगले दिन नेक्स्ट डे आप अपने बालों को शैम्पू कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आप ये हेयर पैक लगाते हो उस दिन अपने बालों को शैम्पू नहीं करना है। ओके, कितने दिन आपको यूज करना है? कभी कभी यूज करना है। ये जो अनियन जूस वाला जो पैक मैंने आपको बताया, ये आपको हफ्ते में 3 बार करना है और ये 6 to 8 वीक्स, 6 से 8 हफ्तों के लिए आप करोगे तो आपको 85% इंप्रूवमेंट आएगा आपके कोई भी हेयर की कंडीशन में। अगर आपको डैंड्रफ है या अगर आपको बालों का या स्कैल्प का फंगल इन्फेक्शन है तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। प्रेगनेंसी, अगर आपकी जस्ट प्रेगनेंसी हुई है, अभी अभी जस्ट आपने डिलीवर किया है, तो भी आपको ये पैक से कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड का आपका हार्मोन कम हो गया है बॉडी में, तो भी आपको ये पैक यूज करके कोई भी फायदा नहीं होगा। ओके, तो आई होप यू गॉट योर आंसर।